नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दो भाग होते हैं। आहार नाल का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। आहार नाल का पाचन क्षेत्र मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है और यह कुंडलित और पूर्ण होता है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं, इसमें सर्वप्रथम आता है मुख। वैसे हम अगर आहार नाल का डायग्राम अगर देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हर्डमानिया के दो साइफन हैं, ये ब्रैंकियल साइफन है और ये एट्रियल साइफन है। ब्रैंकियल साइफन यहाँ पर चार ओष्ठों से बना हुआ एक छिद्र होता है, जो चार ओष्ठों से घिरा हुआ छिद्र है ब्रैंकियल साइफन, और इस पर ये वक्कल कैविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके आगे की तरफ ही मुख है, माउथ है, और ये बक्कल कैविटी है। आगे हम इसका भाग देखते हैं तो इसके भाग में ये बक्कल कैविटी आगे चलकर इस प्रकार से एक स्फिंक्टर के द्वारा ये संरक्षित रहती है। इस स्फिंक्टर में ब्रैंकियल टेंटकल्स की एक लाइन होती है जिसमें 64 टेंटकल्स छोटे और बड़े साइज के पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पेरीफेरेंजियल बैंड इसके अंदर होता है, और फिर इसका अगला भाग देखते हैं तो ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस और ईसोफेगस आगे चलकर स्टोमक में खुलती है, ये स्टोमक पार्ट है, और स्टोमक आगे की तरफ इंटेस्टाइन के अंतर्गत विलीन हो जाता है और इंटेस्टाइन एक यू आकार की नलिका होती है, और जो कि आगे चलकर रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर खुल जाती है। इसके स्टोमक के दोनों तरफ लीवर पाया जाता है, इसमें राइट लोब्स ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब्स ऑफ लीवर है। अब यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र को देखते हैं हम तो ये दूसरा है एट्रियल अपर्चर है, इसमें एट्रियल साइफन जिसको कहते हैं, और इसमें इंस्पेक्टर इस जगह भी है, और इसके द्वारा यहाँ से होते हुए गुदा द्वार बाहर खुल जाता है। इसके मुख है, मुख या क्लोम रंध्र शरीर के अग्र छोर पर क्लोम बिनाल के शीर्ष पर स्थित है, और यह चोल द्वारा निर्मित चार ओष्ठों या पाले द्वारा घिरा रहता है और क्लोम बिनाल में खुलता है। मुख एपिडर्मिस द्वारा आश्रित छोटी संकीर्ण पार्श्व से संबंधित क्लोम बिनाल की मुखपथ या मुख गुहा कहलाती है, और बिनाल के आधार के निकट स्थित एक सुदृढ़ क्लोम अवरोधनी यानी स्फिंक्टर जिसको कहते हैं, इसके छिद्र द्वारा नियंत्रित करती है। बिनाल के आधार पर प्रचुर तंत्रिका तंतुओं के से संपन्न अत्यंत शाखित कोमल क्लोम स्पर्शकों की लाइन पाई जाती है, जिसे वृत्तक या सर्कुलेट कहते हैं, और इसमें स्पर्शकों की संख्या 64 होती है, जो कि मोटे तौर पर चार आकार के होते हैं। बड़े सबसे बड़ी साइज के 5 मिलीमीटर लंबे 8 और 2.5 मिलीमीटर लंबे 8 मध्यम, और 1.5 मिलीमीटर लंबे 16 नंबर छोटे होते हैं, तथा 0.5 मिलीमीटर लंबे 32 नंबर में बहुत छोटे होते हैं। एक क्लोम स्पर्शक हसिया रूपी होता है और अपने चौड़े आधार द्वारा संलग्न रहता है। इसके ऊपरी मोटे किनारे से अनेक युग्मित पार्श्व शाखाएं निकलते हैं, जिन्हें स्पर्शिकाएं कहते हैं। स्पर्शिका पर अपेक्षाकृत छोटी द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं होती है, और स्पर्शक का निचला किनारा पतला खांसदार पालयुक्त तथा ग्रंथिल एपिथेलियम से आच्छादित होता है। स्पर्शों के स्वतंत्र सिरे केंद्र में मिलकर एक प्रकार की छलनी बनाते हैं, जो कि भोजन के बड़े कणों को फेरिंग्स में जाने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स मुख गुहा या क्लोम बिनाल ग्रसनी या फेरिंग्स में खुलता है, जो देह गुहा या परिकोष्ठ गुहा के अधिकांश भाग को घेरता है। और फेरिंग्स के अंतर्गत जो भाग है उसमें हम देते हैं पूर्व क्लोम क्षेत्र और क्लोम कोष्ठ। तो पूर्व क्लोम क्षेत्र है प्री ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल जोन आपको चित्र में यहां दिखाई दे रहा है, ये प्री ब्रैंकियल जोन है। ब्रैंकियल जोन नीचे है, ये प्री ब्रैंकियल जोन है, फिर ब्रैंकियल जोन आएगा। तो प्री ब्रैंकियल जोन में पूर्व क्लोम क्षेत्र, यह बल्लों, पक्षमाभ और श्वास रंध्रों या क्लोम छिद्रों से रहित
चिकनी भित्ति वाला अपेक्षाकृत छोटा अग्र क्षेत्र होता है। यह क्लोम कोष्ठ से दो वृत्ताकार पतली समानांतर एवं पक्षमावी कटकों अर्थात अग्र और पश्च परिग्रसनीय पटों द्वारा सीमांकित होता है। दोनों पट एक संकीर्ण पक्षमावी परिग्रसनीय खांच यानी फेरिफेरेंजियल ग्रुप को घेरते हैं और दोनों पट्टों पर बड़े पक्षमाप सीलिया जबकि खांच में छोटे पक्षमाप लगे होते हैं। अग्र परिग्रसनीय पट एक पूर्ण वलय होता है। इसके मध्य पृष्ठ सम्मुख दो सर्पिल कुंडलियों की बनी एक फूली हुई पृष्ठ गुहिका या डॉर्सल ट्यूबरकल स्थित होती है। पश्च परिग्रसनीय पट या मध्य पृष्ठ और अपूर्ण पृष्ठ पटल द्वारा तथा मध्य अधरतल पर अधोग्रसनी खांच या एंडोस्टाइल द्वारा अवरोधित होती है। क्लोम कोष्ठ ब्रेंकियल सैक यह फेरिंक्स का अपेक्षाकृत बड़ा पश्च क्षेत्र है और दिखावट के अनुसार इसको दिखावट के अनुसार क्लोम कंडी भी कहते हैं। इसकी पार्श्व भित्तियां अत्यधिक संख्या में लंबे श्वास रंध्रों क्लोम छिद्र द्वारा छिद्रित होती है। इसके द्वारा ग्रसनी की गुहा परिकोष्ठ गुहा से संपर्क होती है और क्लोम कक्षीय कोष्ठ की प्रत्येक पार्श्व भित्ति पर अनेक अनुप्रस्थ पंक्तियों में विन्यासित लगभग 2 लाख श्वास या क्लोम रंध्र होते हैं और इन क्लोम रंध्रों को आश्रित करने वाली एपिथीलियम पर पार्श्व पक्षमाप या लैटरल सीलिया नामक लंबे पक्षमाप होते हैं। फेरिंक्स की भित्ति पर अनेक वर्गाकार आयताकार क्लोम रंध्र क्षेत्रों को घेरती हुई एक सम अंतरालों पर चौड़ी अंधरिया और अनुप्रस्थ शलाकाओं का एक जाल होता है। प्रत्येक क्षेत्र में 5 या 6 क्लोम रंध्र होते हैं। ग्रसनीय भित्ति भरपूर संविनीय होती है और शलाकाओं में अपनी संगत रुधिर वाहिनियां अर्थात आंतरिक अंधरिय और बाह्य अनुप्रस्थ वाहिनियां होती है। निकटस्थ क्लोम रंध्र भी पतली अंधरिय अंतराखंडीय शलाकाओं और वाहिनियों द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोम रंध्रों की प्रत्येक पंक्ति के बीच में एक क्लोम अनुप्रस्थ पट या क्लोम रंध्रीय शलाका इंट्रास्टिग्मेटिक बार या एक वाहिनी वेसल्स आर पार जाती है। जो कि ये जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये सब रुधिर वाहिनियों का जाल है। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स ऑफ 4 ऑर्डर्स जो दिखाई दे रही है आपको, और ये स्टिग्मेटा है, ये क्लोम छिद्र की तरह होते हैं। संबंधक ट्यूबरकुली क्लोम कोष्ठ की आंतरिक भित्ति अपने तल का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अंधैर्य बलन बनाती है और प्रत्येक और क्लोम बलनों यानी ब्रेंकियल फोल्ड्स की संख्या 9 से 10 होती है। आंतरिक तल अपक्षमावी होता है और क्लोम कोष्ठ की बाहरी भित्ति अनेक खोखले रज्जुकों या समसंबंधकों ट्रेबेक्युली द्वारा प्रवाह से संबंध रहती है और प्रत्येक संबंधक में एक रुधिर वाहिनी होती है। पृष्ठपटल डोर्सल लेमिना 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा पतला पल्ला या बलन कोष्ठ क्लोम कोष्ठ की छत से छोटे मध्य किनारे के पृष्ठ से लटका रहता है। यह अधिघर्षणी पट्ट या पृष्ठपटल कहलाता है। यह पश्च परिग्रसनी पट्ट से ग्रसिका द्वार के दाएं और ओष्ठ तक फैला रहता है और 20 से 30 शंक्वाकार सुंडी या जिह्वाकार प्रवर्धों या जीविकाओं यानी इनको लैंगुलेट्स कहते हैं, लैंगुलेट्स की एक कतार पृष्ठपटल के क्लोम कोष्ठ की गुहा में लटकती है। जीविकाएं पक्षमावी उपकला से ढकी रहती है और जीवित जंतु में पृष्ठपटल और उसकी जीविकाएं भोजन के चालन के लिए एक प्रकार का परनाला या गटर या खांच बनाते हुए दाईं ओर झुक जाती है। अधोग्रसनी खांच एंडोस्टाइल क्लोम कोष्ठ के फर्श पर एक छिछली अंधेरिय मध्य प्रतिपृष्ठ खांच या अधोग्रसनी खांच या एंडोस्टाइल कहलाती है। आगे की ओर अधोग्रसनी खांच परिग्रसनी खांच से सतत होती है, जबकि अधोग्रसनी खांच के सीमांती पश्च बलन पश्च परिग्रसनी पट्ट में विलय हो जाते हैं। पश्चोर यह खांच ग्रसिका द्वार तक पहुंचने से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, जबकि इसके बलन अनुग्रसनीय बलनों यानी रेट्रोफेरेंजियल फॉल्ड्स के रूप में ग्रसिका द्वार तक जाते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अधोग्रसनीय खांच में 5 अंधेरिय पक्षमावी क्षेत्र, एक मध्यवर्ती
दो पार्श्विगल और जो सलेस्मा स्रावित करने वाली ग्रंथि कोशिकाओं के 4 अंदर क्षेत्रों में एकांतरित होते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र के से पक्षवाभ सबसे लंबे होते हैं और यूरोकॉर्डेट्स की अधोग्रसनी खांच, सेफेलोकॉर्डेट्स की अधोग्रसनी खांच और कर्शेरू की थायराइड ग्रंथि के समजात होती है। ग्रस्कीय छेद, ईसोफेगल एरिया। क्लोम कोष्ठ का सर्वाधिक पश्च क्षेत्र एक छोटा वृत्ताकार ग्रस्कीय क्षेत्र होता है। यह दो अर्धवृत्ताकार ओष्ठों से बना ग्रसिका द्वार की रक्षा करता है और यह रुधिर वाहिनियों, बलनों और क्लोम से रहित होता है। ग्रसिका, ईसोफेगस। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस पोर्शन है इसका। ईसोफेगस पश्च पृष्ठीय और क्लोम कोष्ठ ग्रसिका ईसोफेगस में खुलता है, जो कि आमाशय में खुलने वाली एक छोटी वक्र और मोटी भित्ति की नली होती है। इसकी संकीर्ण गुहा भोजन के मार्ग के लिए 4 अंदर पक्षमाभी खांचों में बटी होती है। आमाशय, यह ग्रसिका से चौड़ा, पतली भित्ति युक्त तथा दोनों छोरों पर अवरोधनी युक्त होता है। इसका आंतरिक तल चिकना होता है। आमाशय दोनों ओर यकृत की दाईं और बाईं पालियों में घिरा रहता है। आंत्र, आमाशय अगोचर रूप से आंत्र में विलीन हो जाता है। आंत्र एक पतली भित्ति यू आकार वाली नली होती है।